जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हमने जो है क्या किया है, स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 19 जो है देख लिया है, ठीक ना। स्वतंत्रता के अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद जो है 19 से लेकर जो है कहाँ तक है, 22 तक है। तो आज हम लोग जो है 20वां अनुच्छेद देखने वाले हैं आपके संविधान का। बात समझ में आ रही है ना। 20वां अनुच्छेद क्या कहता है कि दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। किस चीज़ की बात करता है बाबू? दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। अब हम किसको कहेंगे कि ये व्यक्ति दोषी है, इसी चीज़ का जो है वर्णन किया गया है अनुच्छेद 20 में। और कोई भी व्यक्ति अगर दोषी हो गया है तो वह कैसे बच सकता है, किस तरह से उसके जो है मूल अधिकारों की रक्षा होगी, वही चीज़ बताया गया है अनुच्छेद 20 में, ठीक ना। सबसे पहले हम यही देखने का प्रयास करेंगे बाबू कि आखिर हम दोषी किसे कहेंगे। अक्सर आप देखे होंगे कि कोई व्यक्ति होता है, गांव में होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति है, किसी की कोई सामान चोरी हो गई है तो उस शक के आधार पे कह देते हैं कि फलाना चोरौले हुई। और धीरे धीरे सब लोग क्या करने लगते हैं, उसको चोरवा चोरवा कहने लगते हैं। भले वो ना चोरौले है तो का वो प्रयास करेगा कि हमने ना किया है, और फिर भी लोग कहेंगे चोरवा चोरवा। मगर ये गलत है बाबू, ठीक ना। आप किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं कह सकते हैं, मतलब तब तक चोरवा उसको ना कह सकते हैं जब तक उसकी चोरी जो है कोर्ट में सिद्ध ना हो जाए। मतलब हम किसी भी व्यक्ति को तब तक अपराधी ना कहेंगे बाबू जब तक कि कोर्ट या फैसला ना सुना दे कि ये जो व्यक्ति आपके सामने है यही जो है इसने ही चोरी किया है या इसने ही अपराध किया है, ठीक ना। यदि न्यायालय में कोर्ट में सिद्ध हो जाता है कि फला व्यक्ति जो है इसी ने क्या किया, इसी ने अपराध किया है, इसी ने चोरी किया है, तो उसके बाद जो है आप उसको जो है क्या कह सकते हैं, अपराधी कह सकते हैं, यानी कि उसके बाद जो है आप चोरवा कह सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति दोषी हो गया है तो वो बचेगा कैसे? इसमें 3 प्रकार के जो है प्रावधान किया गया है। किस चीज़ में? अनुच्छेद 20 में जो है कितने प्रावधान दिए गए हैं बाबू? 3 प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान क्या कहता है कि एक अपराध की एक सजा। कितनी? एक अपराध की एक सजा, मतलब दोहरे दंड से प्रावधान की बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति है उसने अपराध कर दिया है तो एक अपराध किया है तो उसकी एक कै सजा होगी। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्या कर दिया, किसी व्यक्ति के परिवार के एक सदस्य को मार दिया, तो अगर मार दिया, हाथ तोड़ दिया है तो उसको एक ही सज़ा होगी। ऐसा ना है कि जो लड़का जिस लड़का को मारा है उसके पापा अलग FIR लिखाएं, उसकी सज़ा अलग होगी। कहें हमारे हीरा के मार दे हैं, ओकर मम्मी अलगे FIR लिखावे कि हमारे बेटवा के मार दे हैं, ओकर भाई अलगे लिखावे कि हमारे भाई के मार दिया है, ओकर बहन अलगे लिखावे कि हमारे भाई को मार दिया है। ये बात गलत है। अगर कोई व्यक्ति एक अपराध किया है तो उसकी एक ही सज़ा होगी। उसकी क्या होगी? एक ही सज़ा होगी। अक्सर आप देखे होंगे, अक्सर लोग फ्लो में बोल देते हैं कि एक खून करा चाहे 7 खून करा सज़ा एक हुई। बात गलत है। कैसे बात गलत है? अगर उस 7 गो आप खून किए हैं और 7 अक्के परिवार के हैं तब तो सज़ा एक होगी, तब तो ठीक है। मगर आप 7 खून किए हैं और 7 जो जिस व्यक्ति को आप मारे हैं वो 7 परिवार के होंगे तो अलग अलग FIR होगी बाबू ना, अलग अलग होगी, तो उस तरह अलग अलग उसकी सज़ा सुनाई जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर आपने एक अपराध किया है तो एक अपराध की जो है एक सज़ा होगी, यह कहता है अनुच्छेद 20 का फर्स्ट वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनुच्छेद 20 का फर्स्ट क्या कहता है? दोहरे दंड का प्रावधान, मतलब एक अपराध की कितनी सज़ा होगी? एक सज़ा होगी। और दूसरी चीज़ इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपराध किया है, अपराध जो किया है वो अपराध के समय का कानून लागू होगा। अपराध के समय का कानून लागू होने का मतलब क्या है बाबू? कि आपने सपोज करिए कि आपने जो है किसी का जो है हाथ तोड़ दिया मार के, हाथ तोड़े थे सन 2020 में, और उस समय हाथ तोड़ने की सज़ा सपोज करिए 50,000 रुपये और 2 साल की जेल थी, और आपका केस चलता रहा। आप तो जानते हैं कि अगर मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जाएगा तो वहाँ पर तारीख पे तारीख होगी, तारीख पे तारीख मिलेगी, और फैसला आते आते तारीख पे तारीख वकील लड़ते लड़ते उसे खींचते खींचते ला दिए 2024 में। और 2024 में
वही कानून बदल गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी का हाथ तोड़ता है तो 1 लाख रुपया लगेगा और क्या लगेगा, 6 महीना का जेल होगा। तो आपका जो फैसला 2024 में हुआ है का 2024 के कानून के हिसाब से होगा का? नहीं भैया, ये देखा जाएगा कि जो व्यक्ति है ये अपराध किस टाइम किया था, और जिस टाइम वह व्यक्ति अपराध किया होगा उसी टाइम का कानून लागू होगा, ना कि अपराध के पहले का कानून और अपराध के बाद का कानून। बात समझ में आया ना? जिस समय आप अपराध किए हैं, मान लीजिए आज कोई अपराध करते हैं तो आज की डेट में जो कानून होगा उस अपराध का वही सज़ा आपको मिलेगी, भले 10 साल बाद मिले तो क्या हुआ। अगर आप आज अपराध किए हैं तो आज का कानून लागू होगा, ना कि आज के पिछले क्या है 5 साल पहले का कानून लागू होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो अपराध जो किए होंगे, जिस समय अपराध करेंगे उस समय का कानून क्या होगा आपके यहाँ लागू होगा। जिस समय आप अपराध किए हैं उस समय का कानून लागू होगा। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 20 के 2 कहता है। तो अनुच्छेद 20 के तीसरा क्या कहता है? अनुच्छेद 20 का तीसरा कहता है कि आप किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए जो है बाध्य नहीं कर सकते। अक्सर आप देखे होंगे कि लोग कहते हैं कि क्या है, तू कबूल कर, तू ही अपराधी है, तू कबूल कर। अब पुलिस चौकी वगैरह में चल जाते हैं तो पुलिस तो पीट पीट कर उगलवाती है। पुलिस पीट पीट के कहती है का ना, तुम कहो तुम ही अपराध किया है, तुम ही ने अपराध किया है, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा कि पुलिस के सामने जो भी गवाही दी जाती है वो मान्य नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जज साहब जानते हैं, कोर्ट जानता है कि पुलिस जो है अपराधी को पीट पीट कर उगलवा लेती है। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। अगर पुलिस कह रहा है कि हाँ तुमने ये किया है तो कह दीजिए हाँ हम किए हैं, हमने क्या किया है। क्यों? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब तक आप ना कहेंगे वो और पीटेगा। अब पिटाने से बचना है तो ऐसा कहना पड़ेगा हाँ वही किए हैं। अब कोर्ट में जाइए तो करिए ना साहब हम ना किले हिला, काहे ना कैले ये, तब कहेंगे काहे उस वहाँ पर कबूल किए, हम किए हैं। कह रहे ये पीट रहे थे, ये हमको ज़बरदस्ती पीट रहे थे, कह रहे थे कबूल कर, तब हम कह दिए, नहीं तो हम बड़ी बार मार देते हमको। बात समझ में आ रही है ना? तो खुद के खिलाफ जो है आप क्या कर सकते हैं, गवाही के लिए आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता है। अक्सर देखे होंगे कि लोग कहते हैं चलो DNA टेस्टिंग करा लें, नारकोटिज्म करा लें, तो ये सब व्यवस्था जो है नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? खुद के खिलाफ जो है गवाही नहीं दे सकते। तो अनुच्छेद 20 क्लियर हुआ कि ना? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? दोष सिद्धि से संरक्षण की बात करता है। इसमें 3 प्रावधान दिए गए हैं। पहला प्रावधान क्या था कि एक अपराध की एक सज़ा होगी, यानी कि दोहरे दंड का प्रावधान। किसी व्यक्ति को एक अपराध की 2 सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। दूसरा कहता है कि जो भी आप सज़ा देंगे वह सज़ा जो होगी अपराध के समय की सज़ा होगी, ना कि उसके पहले और ना ही उसके बाद की। तीसरी चीज़ क्या कहता है कि खुद के खिलाफ जो है आप गवाही, खुद के खिलाफ आपसे गवाही के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही ना? तो फिर देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 21 की तरफ।